तो यार आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है यार गायनोकोमेस्टिया या मैन बूब्स। यार बहुत सारे लोगों के इसमें बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि क्या हमें मैन बूब्स है, क्या हमारे गायनो हो रखा है, क्या या हमें फिर चेस्ट फैट है। तो वो सब चीजें मैंने क्लियर करी है इस वीडियो में, तो प्लीज गाइस वीडियो को एंड तक देखना। तो जल्दी से करते हैं शुरू। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि गायनोकोमेस्टिया कहते किसे हैं। इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट ग्लैंड इन मेल्स, उनको हम गायनोकोमेस्टिया कहते हैं। जब हमारे जो ब्रेस्ट ग्लैंड्स है वो बढ़ जाते हैं उसको कहते हैं गायनोकोमेस्टिया या फिर मैन बूब्स। अब जान लेते हैं कि बेसिकली होता क्यों है। हमारी बॉडी में दोनों हार्मोन्स बनते हैं, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो हमारा होता है वो मेल्स का मेन हार्मोन होता है और जो एस्ट्रोजन होता है वो फीमेल्स का मेन हार्मोन होता है। पर जब मेल्स की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा गिर जाती है और एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, उसके कारण से हमारी बॉडी में गायनोकोमेस्टिया हो सकता है या फिर हमें मैन बूब्स हो सकते हैं। पर अब हम जान लेते हैं कि गायनोकोमेस्टिया जो होता है ये बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है कि यार, क्योंकि मेरे को इंस्टाग्राम पे भी डीएम्स आते हैं, वो कहते हैं भाई यार मुझे गायनो हो रहा है, मेरे ट्रेनर ने कहा मेरे को गायनो हो रहा है, और मेरे जिम में बंदे आते हैं वो भी कहते हैं यार मुझे देख ले यार गायनो हो रहा है। पर उन्हें गायनो नहीं होता, केवल उनके लोअर चेस्ट के अराउंड थोड़ा सा फैट डिपॉजिट हो जाता है और उनको लगता है वो गायनो है। पर ऐसा कुछ नहीं होता, वो मैं आज क्लियर कर देता हूं। गायनोकोमेस्टिया बेसिकली दो तरह के होते हैं जो कि जानना बहुत जरूरी है। एक है प्सियूडो गायनोकोमेस्टिया और एक होता है ट्रू गायनोकोमेस्टिया। जो प्सियूडो गायनोकोमेस्टिया होता है उसमें क्या होता है कि हमारी लोअर चेस्ट के अराउंड एक फैट की लेयर डिपॉजिट हो जाती है, जो कि जिसके कारण हमें लगता है कि हमारे गायनो हो रहा है। अंदर हमारे जो चेस्ट है उसके अंदर ब्रेस्ट टिश्यू के अंदर फैट डिपॉजिट हो जाता है, वो होता है प्सियूडो गायनोकोमेस्टिया। और वो क्यों होता है, बेसिकली जो लोग बहुत ओबीज हैं, ओबेसिटी के कारण तो ये बहुत मेन ही होता है, या जो बाहर का जंक खाते हैं, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, उसके कारण से भी होता है। और आप देख सकते हैं कि जो प्सियूडो गायनोकोमेस्टिया में जो हमारी लोअर चेस्ट में फैट डिपॉजिट होता है कि खाली उनके चेस्ट पे नहीं होता, उनकी ओवरऑल बॉडी की अगर आप फैट परसेंटेज चेक करोगे तो उनकी बॉडी की फैट परसेंटेज अराउंड 40 to 50 की रहती है। तो वो एक कारण होता है प्सियूडो गायनोकोमेस्टिया का। तो अब बात करते हैं हम ट्रू गायनोकोमेस्टिया के बारे में। जो ट्रू गायनोकोमेस्टिया होता है उसमें हमारे चेस्ट के निप्पल्स के अराउंड एक पफीनेस सी आ जाती है और पीछे एक ग्लैंड सा टच हो जाता है, एक लंप से बन जाते हैं। अगर उसको हम निप्पल के अराउंड लंप्स जो होता है उसको टच करेंगे तो वो बहुत पेनफुल होता है, और साथ ही साथ वो बहुत, अगर आप उसे दूर से देखोगे वो एक बिल्कुल ब्रेस्ट टिश्यू की टाइप में लगता है, और वो मेल्स में एक चेस्ट में भी हो सकता है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना कि बहुत ये रेयर केस में होता है गायनो को। बहुत ही यार थोड़ा मैं जान चुका हूँ कि मेरे को फ्रेंड्स मैंने देखे हैं उनको हो चुका है। तो ये हमने बात करी प्सियूडो गायनोकोमेस्टिया और ट्रू गायनोकोमेस्टिया के बारे में। अब बात करते हैं कि इनके होने का कारण क्या है। सबसे पहले जेनेटिक्स इसका बहुत एक मेन रोल प्ले करता है कि क्योंकि अगर हम जैसे न्यूबॉर्न बेबी होता है उसमें गायनो उनकी मदर से आ सकता है, क्योंकि मदर का मेन हार्मोन है एस्ट्रोजन, वहां से आ सकता है। और पर जो उसको आएगा वो 4 से 6 हफ्तों में ठीक हो जाएगा। अब इसके बाद ये हमें जब हम टीनेज में होते हैं जब भी आ सकता है, क्योंकि टीनेज में जो हमारे हार्मोन्स होते हैं बहुत फ्लक्चुएट होते रहते हैं। पर कोई ऐसी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, वो भी 6 महीने से 2 साल तक ठीक हो जाएगा। अगर उसके बाद ठीक नहीं होता तो आप डॉक्टर से जाके अच्छे से गायनोकोमेस्टिया से जाके आप कंसल्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो ये हमें ओल्ड एज में भी मिल सकता है, क्योंकि वहां पे जब हम अराउंड 40-35 के ऊपर चले जाते हैं तो हमारा मेन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन गिरने लग जाता है। वो भी एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है गायनोकोमेस्टिया या मैन बूब्स होने का। और इसके बाद हमारी बॉडी में बहुत सारी हेल्थ कंडीशन जैसे कि लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, इनके कारण भी गायनोकोमेस्टिया हमें हो सकता है। और इसके साथ जो हमारी हेल्थ डिजीज होते हैं जैसे कि अल्सर, कैंसर, थायराइड, एड्स, इनके कारण भी हमारी बॉडी में गायनोकोमेस्टिया हो सकता है। क्योंकि जो इनकी ये सब चीजें जो हमारी बीमारी होती है इनके लिए हम दवाइयां खा रहे हैं, उनकी मेडिकेशन से गायनोकोमेस्टिया हो सकता है। ओके, तो यार ये था कारण क्या क्या चीजें हमारी बॉडी में गायनो फॉर्म कर सकती हैं। तो गाइज अब बात करते हैं इससे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहले इसका यार FDA ने अभी तक कोई ऐसी मेडिकेशन नहीं निकाली है जिससे हम इससे छुटकारा पा सके। तो इसका केवल एक ही तरीका है, वो है सर्जरी। तो सर्जरी में 2 तरीके आते हैं, एक तो होता है लिपोसक्शन, एक होता है मास्टेक्टोमी। लिपोसक्शन में क्या होता है, जो हमारी चेस्ट के अराउंड ब्रेस्ट टिश्यू होता है
उसके पास जो फाट होता है उसको पूरा सक करके निकाल लिया जाता है, और ये काफी फायदेमंद है जो हमारा पीसीडू गायनोकोमेस्टिया होता है, क्योंकि उसमें हमारे फैट डिपॉजिट होता है, उसको सक करके वो डॉक्टर सर्जरी से निकाल लेते हैं। और इसमें रिपेयर टाइम जो होता है वो ज़्यादा नहीं, 4 से 6 हफ्ते में हमारी बॉडी रिपेयर हो जाती है। और इसके बाद अगर हम बात करें वो है यार मास्टेक्टमी। मास्टेक्टमी में क्या होता है कि जो हमारी चेस्ट के अराउंड ब्रेस्ट ग्लैंड टिश्यू है, उस पूरे ब्रेस्ट ग्लैंड टिश्यू को ही निकाल लिया जाता है, वो होता है मास्टेक्टमी। और इसमें हमें अराउंड 6 महीने लग जाते हैं रिपेयरिंग के लिए हमारी बॉडी को। तो यही थी यार हमारी आज की ये वीडियो, कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं गायनोकोमेस्टिया से। तो सेफ रहो। पर एक चीज और मैं बता दूं आपको, ये हमें किसी भी तरह का फिजिकल हर्ट नहीं करती है, पर जो गायनो होता है जिनको, उनके वो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है कि जब भी आप शर्ट पहनोगे, टी शर्ट पहनोगे, थोड़ा सा ऑब्वियसली ऑकवर्ड लगेगा आपको इधर उधर बैठने में, अपने दोस्तों के साथ जाने में, खेलने में, क्योंकि वो नॉर्मल शर्ट से दिखता है। तो पर इससे हमें कोई भी फिजिकल हर्ट नहीं होता है। तो यही थी आज की हमारी वीडियो। और भी कोई क्वेश्चन होंगे चेस्ट फैट रिलेटेड, गायनो रिलेटेड, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम मैंने मेंशन कर दिया है I_M_यश, वहां पे जाके आप सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी है, तो डू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन टू। एंड तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर एक बार मेंशन कर देना कि यार किस किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो कि मैं बनाऊं आपके लिए। तो ओके गाइज, दिस इज यश अग्रवाल, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। लव यू ऑल।